परिषद में एक सीट जीतने के लिए एक उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया हूँ। मैं भगवान के नाम की शपथ लेता हूँ, गंभीरता से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा। ना कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखता हूँ और भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने नामांकन पत्र भरने के साथ ही ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार आरंभ कर दिया है और मनोज तिवारी को चुनौती देना शुरू कर दिया है। नामांकन पत्र भरने से पहले कन्हैया कुमार ने विभिन्न धर्म के धर्मगुरुओं से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया। धर्मगुरुओं में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सहित बौद्ध धर्म के गुरु भी शामिल थे। कन्हैया कुमार ने जहां एक ओर सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से आशीर्वाद लिया, वहीं दूसरी ओर विधि विधान से हवन किया। हवन करने के पश्चात ही नामांकन पत्र भरा। इससे पहले उन्होंने सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से आशीर्वाद लेने के साथ साथ ही भारतीय संविधान की रक्षा करने की भी शपथ ली। सभी धर्मगुरुओं ने मिलकर कन्हैया कुमार को संविधान की प्रस्तावना का चित्र भी भेंट किया, जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है और सबसे ज़्यादा चर्चित भी हो रहा है, क्योंकि कन्हैया कुमार अपने बार बार भाषणों में कह रहे हैं कि यह चुनाव ना सिर्फ चुनाव है बल्कि संविधान की रक्षा के लिए भी चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया था वो संविधान खत्म हो रहा है, इसीलिए लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ का भी वह साथ में नारा दे रहे हैं। नामांकन पत्र भरने के दौरान कन्हैया कुमार के साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल थे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस मौके पर मौजूद रहे। नामांकन पत्र भरने के पश्चात कन्हैया कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज तिवारी से 14,000 करोड़ रुपए का हिसाब लेना आरंभ कर दिया है। और सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा कि हम फेलोशिप देते रहेंगे, हम फेलोशिप बंद नहीं करेंगे। सत्ता का अहंकार होता है। सत्ता के अहंकार के सामने कुछ नौजवान अगर खड़े हो जाएं तो यह बात चूकती है, और जो आपके विरोधी होंगे स्वाभाविक रूप से आपके बारे में गलत बोलेंगे। मैं उन चीजों पे कोई सफाई नहीं दे रहा, उनको बोलने दीजिए। मेरा तो उनसे एक सीधा सवाल है। वो कहते हैं कि इस क्षेत्र में हमने 14,000 करोड़ का काम किया है, ठीक है, यही कहते हैं ना। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी 14,000 करोड़ भेजे थे। अगर वो काम आपको दिखाई नहीं देता है तो आप सांसद महोदय से मिलें अगर, हालांकि लोग कहते हैं कि वो आते ही नहीं, तो अगर मिले आपको तो उनको बताइएगा, उनको पूछिएगा कि 14,000 करोड़ जो प्रधानमंत्री भेजे थे वो कहाँ है, क्या हुआ उस 14,000 करोड़ का, 14,000 कौन खाया। इस सवाल का जवाब आप लोगों को जरूर पूछना चाहिए। और रही बात चुनाव की, तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, हमने आपको कहा कि यह जीवन का संयोग है कि हम आपके बीच में उम्मीदवार के तौर पर हैं, लेकिन मेरी यह राय है और मेरी यह आपसे अपील भी है कि मैं उम्मीदवार नहीं हूं, आप सब उम्मीदवार हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो लोग हैं, इस चुनाव को अपने आत्मसम्मान के लिए उनको लड़ना पड़ेगा, अपने हक और अधिकार के लिए उनको लड़ना पड़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट के दिल्ली के लोगों को, नई दिल्ली में बैठने वाले लोगों को यह संदेश देना पड़ेगा कि इस देश में जब भी बदलाव आया है तो उसकी शुरुआत यमुना के किनारे से हुई है। ये संदेश उसको देना पड़ेगा कि किसी को भी आप हमारे सामने भेज दीजिएगा और बार बार हम उसको चुनाव जिता देंगे और वो इस क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं करेगा, ये चलने वाला नहीं है। जो काम करेगा उसी को जिताएंगे, जो काम नहीं करेगा उसको हराएंगे। ये आत्मसम्मान के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। आपको ये संदेश देना पड़ेगा इस देश को कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये दिल्ली के लोगों का अपमान है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप घर घर जाइए और लोगों को बताइए
कि आपके मुख्यमंत्री को इसलिए जेल में डाला है कि महिलाएं जो बस में फ्री चलती हैं उसको बंद कराया जा सके। इसलिए जेल में डाला है कि जो स्कूल है, जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, जो रोजगार है, उस सवाल को गायब किया जा सके। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि इस चुनाव को आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए। ये आग्रह मैं आपसे करता हूं। और आखिरी तो सबसे जरूरी बात, एक बात बताइए, ऑलरेडी इनको 303 सीट है ना, तो बेरोजगारी कम करने के लिए 300 सीट काफी था, महंगाई कम करने के लिए 300 सीट काफी था। आखिर ऐसा कौन सा काम है, 15 लाख आपके खाते में पहुंचाने के लिए भी 300 सीट काफी था। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए इनको 400 सीट चाहिए? इनको 400 सीट इसलिए चाहिए कि ये देश में शाह और तानाशाह का शासन लाना चाहते हैं। हमको लोकतंत्र के पक्ष में, संविधान के पक्ष में अपने हक और अधिकार के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। और मैं आपसे मिला हूं, 24 लाख वोटर हैं, मैं सभी मतदाताओं को नमस्कार करता हूं। हो सकता है कि मैं सबसे मिल ना सकूं। अगर आपको मेरी बात में सच्चाई लगती है, कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं कोई चीज पढ़ के तो नहीं बोल रहा हूं, मेरे सामने टेलीप्रॉम्प्टर तो नहीं लगा हुआ है, मेरे जीवन की जो सच्चाई है वो सच्चाई मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। और आपकी सच्चाई और हमारी सच्चाई कोई अलग सच्चाई नहीं है। आपकी सच्चाई और हमारी सच्चाई कोई अलग नहीं है। आपकी कहानी और हमारी कहानी कोई अलग नहीं है। इसीलिए अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो आप अपने भरोसे से, अपने विश्वास से, अपने घर के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने गली के लोगों को, अपने वार्ड के लोगों को बताइए और समझाइए कि यह चुनाव कन्हैया नहीं, कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, दिल्ली की जनता लड़ रही है, दिल्ली के आत्मसम्मान के लिए। उसी आग्रह के साथ एक बार पुनः अपना दरअसल पिछले 10 सालों से सांसद मनोज तिवारी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में करीब 14,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन अब कन्हैया कुमार उनसे 14,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में 14,000 करोड़ रुपए भिजवाए थे, तो वह 14,000 करोड़ रुपए आखिर कहाँ गए, क्योंकि स्थानीय निवासियों का कहना है कि 14,000 करोड़ रुपए का विकास कार्य इलाके में दिखाई नहीं पड़ रहा। कन्हैया कुमार अब मनोज तिवारी पर हमलावर हो गए। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार के समर्थन में फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू बुराड़ी विधानसभा ने भी एक बैठक की, जिसमें बुराड़ी विधानसभा की करीब 70 आरडब्ल्यू ने हिस्सा लिया। 70 आरडब्ल्यू के प्रधान, अध्यक्ष और महासचिव इस बैठक में उपस्थित हुए और उन्होंने भी सांसद मनोज तिवारी पर विकास कार्य न करने के आरोप लगाए। फेडरेशन की तरफ से कन्हैया कुमार को गदा भेंट कर सम्मानित भी किया गया। फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू बुराड़ी विधानसभा की इस बैठक में कांग्रेस के भी कई नेता शामिल हुए। जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज सहित मंगेश त्यागी व कई कांग्रेसी नेता इस बैठक में उपस्थित रहे। पुलिस इनके पास है, अगर चाहते तो ये जो अवैध शराब हर गली में बिकना रुकवा सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि इनका कोई संरक्षण प्राप्त है। तो जवाब देना चाहिए कि आखिर लगातार 5 साल से हर कॉलोनी में शराब, अवैध शराब बिकने की संख्या बढ़ रही है। सामने देखिए, मैंने सांसद पुलिस इनके पास है, अगर चाहते तो ये जो अवैध शराब हर गली में बिकना रुकवा सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि इनका कोई संरक्षण प्राप्त है। तो जवाब देना चाहिए कि आखिर लगातार 5 साल से हर कॉलोनी में शराब, अवैध शराब बिकने की संख्या बढ़ रही है। सामने देखिए, मैंने सांसद जी को मीटिंग करके ज्वाइंट मीटिंग कर लेते हैं, सीपी को बुला लेते हैं कि एक पायलट करो, ये जो अवैध शराब गली गली में बिक रहा है उससे निजात मिले, लेकिन वो नहीं हो पाया। 9 गोद में लिए थे कादी को, बताइए एक काम हो गया हो, अगर एक अठन्नी नहीं लगाए, वो स्कूल की बात थी, स्कूल का काम नहीं हो पाया। तो आज जो भी काम जो सांसद के अधीन था वो काम नहीं हुआ। इंडिया अलायंस यहाँ से कन्हैया कुमार जी को प्रत्याशी बनाया।
आज की आरडब्ल्यू की बैठक थी, हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक थी। हमने सबको यही रिक्वेस्ट किया है कि इस बार इंडिया अलायंस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार जी हैं, कन्हैया कुमार जी को वोट करना है। ये लोग मन में कन्फ्यूजन में है क्योंकि उस सिंबल को लेकर के कि झाड़ू सिंबल रहेगा कि नहीं रहेगा, कौन से सिंबल पर वोट करेंगे। तो देखिए चूँकि अलायंस है तो जहाँ आम आदमी पार्टी में वहाँ झाड़ू सिंबल है, लेकिन जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं वहाँ हाथ छाप सिंबल है। तो मैं आपके माध्यम से भी अपने क्षेत्र की जनता को कहना चाहता हूँ, सब इस बार हाथ छाप पे जो प्रत्याशी है कन्हैया कुमार जी, वो हमारे प्रत्याशी हैं, उनको हाथ छाप के लिए वोट मांगना है, उनको वोट करवाना है। संजीव भाई, ये कितना कठिन चुनौती है आपके लिए, जिस पार्टी के अगेंस्ट में आपने मूवमेंट खड़ा करके इतना बड़ा कामयाबी दिल्ली में मिला और उसी कैंडिडेट के लिए आप प्रचार करने आए हुए हैं, क्या लग रहा है, कितना कठिन है? देखिए ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई कौन चुनाव लड़ रहा मेरे रस की नहीं है। ये लड़ाई दिल्ली के जनता के अधिकार छीन लिए गए, और जब दिल्ली के जनता के अधिकार छीने जा रहे थे तो सांसद संसद में बैठ करके मजाक उड़ा रहा था, सांसद से बदला लेना है। तो अगर दिल्ली के जनता के जनतांत्रिक अधिकार को कम किया जाएगा, संवैधानिक अधिकार को कम किया जाएगा, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि उनके अधिकारों की रक्षा। एक बात कैंडिडेट के तौर पे पूरे देश में आज जो माहौल है, जिस तरह से संवैधानिक इकाई को दुरुपयोग किया जा रहा है, मुझे लगता है हम सबकी जिम्मेदारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। आज पत्रकार को भी नहीं बोलने दिया जाता है, तो हम तो सबके